मेष राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, दस्तक दे रहा है। यदि आपने इसकी अनदेखी कर दी तो आज आप जितने बड़े नुकसान, परेशानी, घाटे में, दुख में हैं, कल इससे 100 गुना ज्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी आपके जीवन में धड़ धड़ाती हुई घुसी चली आएगी और आप रोक भी नहीं पाएंगे इसे। जी हाँ, आप ये मत सोचिए कि हम आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य है, हकीकत है, ग्रहों के आधार पर है, महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर है। जो हम आपको बता रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि केवल गलत ही गलत चीजें हो, सही ना हो, और सही ही हो, गलत ना हो। जीवन सही और गलत यानी अच्छे और बुरे का एक मेल है। अब हम अपनी बुद्धिमानी से अच्छी चीजों को तो चुन सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं, और उसी बुद्धिमानी और तर्कशील व्यवहार से बुरी चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल भी सकते हैं। ऐसा ही कुछ आज के इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में आ रही मुसीबत आधे रास्ते से ही वापस लौटेगी अगर आज आपने इस कार्यक्रम को अंत तक देखा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आपके आने वाले 5 से 7 दिनों का सटीक राशिफल, 5 बड़ी भविष्यवाणियां, साथ ही उस एक मुसीबत, उस एक तूफान के बारे में भी बताएंगे जो आपको तहस नहस करने के लिए आपके जीवन में आ रहा है। इसे अनदेखी मत करना। इससे बचाव के तरीके भी बताएंगे, कौन सी है वो अनिष्टकारी घटना, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही अच्छे समय, अच्छे पल, अच्छे अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं। इन्हीं 5 से 7 दिनों में इनके बारे में भी खुलकर बताएंगे। बिल्कुल लाग लपेट नहीं, सारी बातें स्पष्ट हैं, उपायों के साथ हैं, सलाह मशवरा भी है। अगर आपने कार्यक्रम अंत तक देखा तो 100% गारंटी है कि आप इन 5 से 7 दिनों में वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके लिए आप अब तक परेशान हो रहे थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति, अरबपति इन्हीं 5-7 दिनों में बन जाएंगे, नहीं, लेकिन आधारशिला तो रख ही सकते हैं, एक सही दिशा तो प्राप्त कर ही सकते हैं, परेशानियों से मुक्ति के मार्ग तो आपको मिल ही सकते हैं। बुद्धि में इतनी क्लैरिटी तो आ ही जाएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका सही तरीके से आपको विचार मन में उत्पन्न होने लगे, बुद्धि स्पष्ट होने लगे, इतना तो हो ही जाएगा। जय माई की बंधु गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। इसी के साथ साथ बंधु, कार्यक्रम के अंत में हम आपको 3 ऐसे शक्तिशाली उपाय बताएंगे जो आपके जीवन के 3 बड़े बड़े दुखों, कष्टों, परेशानियों को दूर करेंगे। इनमें एक उपाय असल में तांत्रिक क्रिया है, लेकिन तांत्रिक क्रिया का नाम सुन के डर मत जाना। ये तांत्रिक क्रिया जो है वह सात्विक है, नकारात्मक नहीं है, काली शक्तियों से प्रभावित नहीं है, दैवी शक्ति से प्रभावित है। लेकिन तांत्रिक क्रिया इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही जल्दी होता है, तुरंत होता है। और ये क्रिया जो है, यह जो आपका धन का नुकसान हो गया है उस धन को वापस लाने के लिए है। किसी ने आपके धन को रोक कर रखा है, दबा कर रखा है, दे नहीं रहा है, उस धन को वापस लाने के लिए है। या फिर कहीं आपका धन बहुत अधिक मात्रा में फंसा पड़ा है, कोई आपके धन को दे नहीं रहा, आपकी तनख्वाह नहीं दे रहा है, आपका व्यापार में कहीं किसी के पास पैसा उलझ गया है, वापस नहीं आ रहा है, उसके बारे में है। मतलब कि धन को लेकर जो भी परेशानी हो, जैसी भी परेशानी हो, उस परेशानी को दूर कर देगा ये तांत्रिक उपाय। इसे आपको जानना जरूर है, डरने की जरूरत नहीं है। तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, सात्विक और तामसिक। तामसिक तंत्र में निचले स्तर की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच, और जो सात्विक तंत्र होते हैं उनमें उच्च स्तरीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि माँ बगलामुखी हैं, माँ काली हैं, और भी अन्य प्रकार के भगवती के स्वरूप हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये सात्विक उपाय है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है, ठीक है। तो इसे जानना बेहद आवश्यक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण, बेहद ज्ञानवर्धक, आने वाले 5 से 7 दिनों का पूरा नक्शा है, रोड मैप है।
इसे आप जीपीएस की तरह प्रयोग करेंगे अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। तो इसे अंत तक जरूर देखना है, बस यही हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि इस कार्यक्रम को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, बहुत गणितीय आकलन लगाए हैं और महामाई से बहुत निवेदन किए हैं कि जो बातें हम इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं वे आपके जीवन में सिद्ध हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम को अंत तक देखना आपका कर्तव्य है, धर्म है। ठीक है, तो चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिखिए, जैसे एक छोटा सा बालक है, दुखी है, परेशान है और अपनी माँ को ढूंढ रहा है। मेले में कहीं उसकी माँ गुम हो गई है, जो भी है वैसा, लेकिन भाव तो उत्पन्न करना ही पड़ेगा। इसे धारणा कहते हैं। धारणा से ही ध्यान और ध्यान से ही समाधि यानी ईश्वर की प्राप्ति। तो भाव मन में लेकर आइए और उसी भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, हमारा यकीन मानिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके जीवन को बदलने वाला है पूरी तरह से। बस इसे अंत तक देखना है। भाव यदि गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक एक भविष्यवाणी आपके जीवन में इस तरह कार्य करेगी जैसे कि एक एक बीज को रोपित किया जा रहा है, जो आगे चलकर सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल तो देंगे ही, छाया भी देंगे। ठीक है, जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आया ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। देखो, आने वाला 5 से 7 दिन का जो समय है ना, यह आपके जीवन का गोल्डन टाइम होने जा रहा है। जी हाँ, देखो हमने शुरुआत तो नेगेटिव की थी कि भाई तूफान आ रहा है, दरवाजे पर खड़ा है, ये बात सही है, लेकिन ये भी कहा हमने कि अच्छी चीजें भी होती हैं, केवल बुरी बुरी चीजें नहीं होती हैं, उनके साथ अच्छी चीजें भी होती हैं। दृष्टि हमें अच्छी चीजों पर केंद्रित करनी पड़ती है। इसीलिए तो कहा गया है शास्त्रों में कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपकी सृष्टि सुंदर होगी। अगले 5 से 7 दिन आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी घटनाओं को लेकर आने वाले हैं। क्या है वो घटनाएं आगे बताएंगे, लेकिन पहला आपको जो सावधानी रखनी है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने व्यवहार पर नियंत्रण, अपने शब्दों पर, अपने वचनों पर, अपने तर्क, अपनी बुद्धि और अपने आचरण पर, सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि देखो, आपके यदि शब्द उल्टे सीधे होंगे, अनाप शनाप शब्द होंगे, तो आपका बुद्ध खराब होगा। यदि निगेटिव शब्द होंगे तो आपके आसपास नकारात्मकता एकत्रित होगी। दोनों ही स्थितियों में नुकसान दूसरे का हो या ना हो, लेकिन आपका तो हो ही जाएगा, है ना। तो ऐसा काम करना ही क्यों है जिसमें सिर्फ हमारा ही हमारा घाटा हो और हम खुद ही कर लें ऐसा काम, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी की बात होगी। तो ज्योतिष में कहा जाता है कि आपको इतना मीठा बोलना है कि जैसे आपकी जुबान से शहद टपक रहा है। और ये कोई कहावत नहीं है, ये एक रहस्य है, सीक्रेट है, क्योंकि वाणी पर बुध होती है। बुध जो देव है, ग्रह है, उसका वास होता है। और वाणी पर माता सरस्वती का भी वास माना जाता है। माँ भगवती, माँ सरस्वती का स्वरूप होती है वाणी, और वाणी जो माँ सरस्वती का स्वरूप है। सरस्वती किसकी आराध्य देवी है? राहु की। यानी कि माँ सरस्वती प्रसन्न हो गई आपके मीठे बोलने से, और आपका बुध प्रसन्न हो गया आपके मीठे बोलने से, और राहु ऑटोमेटिकली अपने आप ही प्रसन्न हो गया, क्योंकि आपने राहु की आराध्य देवी माँ सरस्वती को प्रसन्न किया है। तो देखो कितने फायदे हो रहे हैं। फिर बुध से ही जुड़ा होता है शुक्र, और फिर अन्य ग्रह तो है ही। शुक्र का मित्र है शनि, वो तो है ही। कुल मिलाकर यह है कि जो भी व्यक्ति कड़वा बोलता है, बहुत तीखा बोलता है, बहुत ही स्पष्टवादी होता है, कठोर शब्दों का प्रयोग करता है और गाली गलौज का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति 100%, जी हाँ, आप देख लेना, अपने आसपास देख लेना, 100% मन से बड़ा व्यथित, बड़ा व्याकुल, बड़ा ही परेशान, बड़ा ही कलुषित जीवन जी रहा होगा। धन उसके पास चाहे भले ही हो या ना हो, लेकिन वो दुखी 100% होगा, बेचैन। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। वाणी पर नियंत्रण। मन में आपके उत्साह, उमंग, नया जोश, शरीर में जोश, ऊर्जा, एनर्जी पूरी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन के एक कोने में, अंधेरे कोने में डर भी है। किसी अनजानी बात को लेकर डर है, किसी ऐसी घटना को लेकर डर है, कोई ना कोई एक ऐसा भय, एक डर आपके मन में जरूर बैठा है। उसे बैठे रहने दो, निकालना नहीं है बाहर, क्योंकि डर जो होता है ना, वो प्रकृति ने हमें दिया है, प्रकृति का एक उपहार है। अतिशयोक्ति तो हर चीज की बुरी है।
डर की भी अतिशयोक्ति बुरी है, लेकिन डर का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि डर हमें सतर्क बनाता है, डर हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। तो डर को रहने दो, लेकिन जरूरत से ज्यादा उससे प्रभावित नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। कहने का मतलब यह है, जीवन में जो अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं उनको देखना है। पुरानी बुरी घटनाओं, नकारात्मक लोगों को ना तो याद करना है, ना ही देखना है, ना ही उनके बारे में सोचना है। ठीक है। एक और खास बात, आय के नए साधन आप स्वयं ही बनाएंगे। ठीक है। ये नहीं कहेंगे हम कि खुद ही बन जाएंगे। अरे खुद को अभी कुछ बनता है क्या? कभी खुद कुछ नहीं बनता, बनाना पड़ता है। और आप तो सक्षम हैं ही, सब कुछ करने में सक्षम है। तो आप 2 काम अगले 5 से 7 दिनों में करेंगे। पहला काम कि अपनी आय इनकम को व्यवस्थित करेंगे, यानी पैसा कहां से आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, इसका सही मैनेजमेंट करेंगे। और दूसरा काम ये कि अपनी आय के साधनों को बनाएंगे, बढ़ाएंगे, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। ठीक है। एक और सबसे बड़ी बात की विचारशील व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी। कोई गुणी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, जैसे कोई गुरुजन है, कोई आपके ऐसे मित्र, परिवार के सदस्य ऐसे जो बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, तर्कशील हैं और अच्छे विचारों वाले हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी। उनसे मिलने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन परिवार में ही किसी बात को लेकर कलह हो जाएगा। अगले 5 से 7 दिनों में किसी बात को लेकर कलह होगा, कोई पुरानी बात उखाड़ी जाएगी, बंटवारे को लेकर भी बात हो सकती है, खर्चों को लेकर भी बात हो सकती है। यानी बात चाहे जैसी भी हो, लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर कलह होगा, मतभेद होगा ही होगा। आर्थिक समस्याओं के समाधान आप निकालने में सक्षम रहेंगे। कोई सहायक बनकर आएगा, आपको मार्गदर्शन देगा, आपकी मदद करेगा। ठीक है। आपके जो शत्रु हैं, आपके शत्रु आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको फोन कर सकते हैं, आप सामने अड़चने, रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। फोन पर आपको गलत बात बोल सकते हैं, गलत सूचनाएं दे सकते हैं, आपके मन को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी राह में रुकावटें, रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इन सब चीजों से बाहर निकल आएंगे। आपने ये सब बहुत देखा है अपने जीवन में, और इन सब से कैसे निपटना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आगे भी आप कर पाएंगे। शत्रु कार्रवाई बहुत करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप उनकी सारी चालों को असफल बनाते हुए विजेता की तरह बाहर निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर्दी जुकाम से थोड़ा सा परेशान रहना है। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, साथ ही साथ सिर में दर्द भी रह सकता है, लंबे समय तक रह सकता है। दवाई वगैरह लेनी पड़ेगी, लेकिन कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी पड़ सकती है, शारीरिक मेहनत, कठोर परिश्रम करना पड़ सकता है। कोई एक ऐसा कार्य आप कर सकते हैं, ऐसा काम आपके जीवन में आ सकता है जिसको लेकर आपको शारीरिक परिश्रम करना पड़ सकता है। बीच बीच में कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, वैसे तो आप पॉजिटिव रहेंगे, विचारशील रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपको कभी कभी बहुत ही मानसिक अशांति, बेचैनी, घबराहट का अनुभव होगा। चंद्रमा की वजह से होगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ही सब नियंत्रित हो जाएगा। आने वाले समय और काल में, यानी 5 से 7 दिनों में चंद्रमा का जो गोचर है वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले तो वो अपनी मित्र राशि में है, उसके बाद सम राशि में जाएगा और उसके बाद स्व राशि में जाएगा। तो ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आप इसे संभाल लेंगे। आपकी मेहनत का आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, उचित परिणाम मिलने शुरू होंगे, जिससे आपका मन अच्छा हो जाएगा, आपको कुल मिलाकर अच्छा लगेगा। जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें मान सम्मान प्राप्त होगा, लेकिन उनके जो निकटस्थ लोग हैं, नजदीकी लोग हैं, आसपास के उनके जो घनिष्ठ लोग हैं, वे लोग ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते नजर आएंगे। तो थोड़ा उनसे बचना है। राजनीति में तो वैसे भी कहा जाता है कि कोई किसी का सगा नहीं होता है। तो आप कहीं भावनाओं में बहकर ना कोई गलत कदम उठा लेना, गलत इंसान पर भरोसा ना कर लेना। एक बात और आपको हम बताते, देखो वैसे भी बता चुके पहले भी कई बार, फिर बताते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने ही सबसे बड़े मित्र हैं, अपने ही सबसे बड़े गुरु हैं, सलाहकार हैं। आपको ना तो कोई सलाह सही दे सकता है, ना ही कोई मार्गदर्शन दे सकता है, ना ही कोई आपका गुरु बन सकता है, क्योंकि आपके सोचने का दायरा अलग है, आपके विचार अलग हैं, आप एक अलग तरीके से इस दुनिया को देखते हैं। ठीक है। इतनी चाल फरेब, उल्टी सीधी विचार, लोगों को ठगना, लोगों को बेवकूफ बनाना और अपना मतलब निकालना, अपना काम सीधा करना, ये आपके तरीके नहीं है। आपका तरीका सीधा सीधा है। कोई काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। चमचागिरी करना, किसी को ठग लेना, किसी को बातों में लेकर बेवकूफ बना देना, ये आपके तौर तरीके नहीं है। इसी के साथ साथ आपकी सोच अच्छी है, सोच बड़ी है, कुछ करने का जज्बा है, ये सारी चीजें अलग हैं। लोग इस तरह नहीं चलते। लोग बस साधारण जीवन जीकर ही अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में सुख पाते हैं। लेकिन आप भी छोटी छोटी चीजों में सुख पाते हैं, लेकिन आप नजर ऊंची रखते हैं। ठीक है। ये आपके सोचने के तरीके हैं। अपने खर्चों पर आप नियंत्रण रखें, ये आपके लिए सबसे अच्छी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 प्रकार की मूल सलाह है आपके लिए ये आने वाले 5 से 7 दिनों में। सबसे पहली सलाह यह है कि आप अपनी ऊर्जा, अपने विचार, अपने कर्म केवल और केवल अपने जीवन की तकलीफों को दूर करने में खर्च करिए। अपने ध्यान को भटकने ना दीजिए। 50 तरीके की बातें मन में ना लाइए। कोई क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, भाड़ में जाए, आप बस अपना काम करिए।
अपने जीवन के बारे में सोचिए। हम कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बात निश्चित है, हमें भी पता है, लेकिन ये जरूरी है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने ही दायरे में रहती हैं, अपने आप में रहती हैं, ठीक है? तो आपको झकझोर कर हिलाना आवश्यक है, कठोर शब्द बोलना आवश्यक है। जब कठोर शब्द आपके कानों में पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि कुछ है, कुछ बड़ी बात है, तो फिर आप जाग जाते हैं, है ना? चैतन्य हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अपने जीवन की तकलीफों को दूर करने पर पूरा फोकस करिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान दें। दूसरा, अपने बजट को बहुत ही ध्यान से केयरफुली हैंडल करिए। बजट बिगड़ने के चांसेस हैं, खर्चे फिजूल में हो सकते हैं, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, तो बजट को लिमिटेड रखिए, ठीक है? पैसे को सही तरीके से व्यवस्थित करिए, वो आप करेंगे ही, लेकिन ये सलाह के तौर पे। तीसरा, आपको हम बता दें कि विरोधी आपके आसपास के जो लोग हैं ना, इनसे थोड़ा बच के रहना है। हाँ, जब भी समय अच्छा आने को होता है, अपॉर्चुनिटी मौके आने को होते हैं, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं और आपको फंसाने की कोशिशें करने लगते हैं। मन ही खराब कर देंगे, कुछ नहीं तो ऐसी बातें बोलेंगे कि आप जहां मुस्कुरा रहे होंगे वहां आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका चेहरा जो है वो मुरझा जाएगा और उन्हें अच्छा लगेगा। तो ऐसे नहीं, है ना? लोगों से बच के रहना है। एक दायरा बनाइए, फालतू के लोगों को उस दायरे के अंदर ना आने दीजिए। आप अपने आप में रहिए, वो सबसे अच्छा है, ठीक है? अब बात करते हैं उस एक मुसीबत की, उस एक बड़ी मुसीबत की। वो बड़ी मुसीबत क्या है? वो खतरा क्या है? खतरा ये है कि आप किसी की बातों में आ सकते हैं। जी हाँ, आपके साथ ये पहले भी हो चुका है। किसी की बातों में आकर कोई नया कदम उठा सकते हैं, बड़ा कदम, यानी व्यापार में किसी में पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी गलत जगह पर पैसा लगा सकते हैं। गलत जगह पर आप जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, जगह बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगले 5 से 7 दिनों में जो भी व्यक्ति आपको जैसी भी सलाह देता है, अच्छी है, बुरी है, कोई बात नहीं, लोग तो सलाह देते ही हैं। उस सलाह को अपने जीवन से एक बार सही तरीके से तालमेल बैठा कर देखिए कि क्या ये सलाह की जरूरत है भी आपको, और दूसरा कि इस सलाह को, यानी आपने ये काम कर लिया तो इसके आगे लॉन्ग टर्म में क्या फल मिलने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तो ये काम अच्छा लग रहा है, कल आगे चलकर बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देगा, ऐसा सोचना है। कहने का मतलब ये है कि अच्छा समय आ रहा है, बेरोजगारों को नौकरी लगेगी, व्यापार में उन्नति होगी, मानसिक शांति होगी, शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी, धन का आगमन होगा, सारी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन एक गलत फैसला इन सारी चीजों को खराब कर देगा, और वो गलत फैसला आप किसी की बातों में आकर लेंगे, किसी से प्रभावित होकर लेंगे, ठीक है? तो क्या करना है? सलाह लीजिए। हम ये नहीं कहते कि किसी से बात ही ना करिए, सबसे बातें करिए, सबसे सलाह लीजिए, सबसे अच्छे से बातें करिए, ठीक है? और फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, मंथन करिए, यानी दिमाग में चर्निंग कहते हैं ना, जैसे कि पुराने जमाने में गांव देहात में ऐसे, है ना, ये ऐसे रई को घुमाते थे। हमारे यहाँ तो रई कहा जाता है, उसमें से मट्ठे में से माखन निकालते थे, चर्निंग कहते हैं उसको इंग्लिश में, है ना, शायद यही कहते हैं। तो उससे मक्खन निकलता था, और वो मक्खन को निकालने के लिए मथा जाता था, मथानी मथते थे। वैसे ही दिमाग में विचारों को मथिए, जब आप मथेंगे तो मक्खन निकलेगा, और मक्खन तो भगवान को बहुत प्रिय है ना? तो ये मक्खन जो है ना, क्या है? आपका शुद्धतम विचारिक स्वरूप है। तो इसके लिए आप चर्निंग करिए, ठीक है? मथिए। यूं ही फैसला मत ले लीजिए, भावनाओं में आकर फैसला मत ले लीजिए, ठीक है? ये है। तो यहां तक आपने सब समझ लिया। अब बात करते हैं 3 उपायों की। उपाय नंबर 1 बहुत ही जरूरी है, ध्यान से समझिए, ठीक है ना? वो उपाय तीसरे नंबर पे बताएंगे, तांत्रिक उपाय के बारे में जो बताया था तीसरे नंबर पे है वो, ठीक है? सबसे पहला उपाय ये है कि आपको क्या करना है कि एक चांदी की डिब्बी लेनी है। चांदी की डिब्बी नहीं है, कोई बात नहीं, कांच की छोटी सी प्याली ले लीजिए, ठीक है? इस प्याली में आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, केसर डालनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अब केसर सबके पास नहीं होती है तो हल्दी ले लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा इत्र डालिए उसमें, ठीक है? थोड़ा सा गंगा जल डालिए उसमें, ठीक है? और थोड़े से चावल डालिए, ठीक है? अब आपको ये जो आपने प्याली बनाई है, छोटी सी चांदी की डिब्बी या प्याली, इसे अपने घर की उत्तर दिशा में रख दीजिए, ठीक है? साफ सुथरी पवित्र दिशा में रख दीजिए। अगले 5 से 7 दिनों के लिए है। इसमें से आपको रोज सुबह जब आप घर से बाहर निकले, काम पर निकले, या सुबह सुबह ऐसे ही स्नान आदि करने के बाद में, इससे टीका आपको एक यहाँ लगाना है, एक अपनी नाभि पर लगाना है, और एक अपने यहाँ गले पर लगाना है। जुबान पर नहीं, यहाँ जुबान वाला अलग है। तो एक माथे पर लगाना है, एक अपने यहाँ गले में, गर्दन पर, और एक अपनी नाभि पर। तीनों स्थानों पर लगाना है। ये उपाय बहुत अच्छा है। ये धन को चुंबक की तरह खींचना शुरू करता है, और आपके आसपास का जो आपका ऑरा है ना, एनर्जी है आपकी, पूरी तरीके से पॉजिटिव कर देगा, ठीक है? तो इसे आप करना शुरू करिए। 5 से 7 दिन के लिए है ये उपाय, ज्यादा लंबे समय तक इसे ना खींचना, क्योंकि अच्छी चीजें ज्यादा लंबे समय तक खींची जाए तो वो बुरी भी हो जाती हैं। अब दूसरा उपाय, आपको आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही ये उपाय कर लेना है, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है कि सफेद रंग का कागज लेना है, कागज, ठीक है? इस कागज में आपको 3-4 तरीके की चीजें हैं जो हम बता रहे हैं, ये रखना है। थोड़ी सी रोली रखनी है, ठीक है ना?
लाल चंदन, लाल सिंदूर, कुछ भी रख सकते हैं। थोड़े से चावल रखने हैं, एक सुपारी रखनी है, एक सिक्का रखना है और इस कागज को फोल्ड करके बॉल जैसा, लड्डू जैसा, बॉल जैसा आकार बनाएंगे। ऐसे 5 कागज आपको बनाने हैं, 5 पुड़िया आपको बनानी है। इसे पुड़िया कहते हैं, पाउच कहते हैं। ये आपको बनानी है और इसे ले जाकर अपने इष्ट देव भगवान, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, भोलेनाथ की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, देवी दुर्गा की करते हैं, माँ काली की करते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उनके देव स्थान पर, ठीक है ना, यानी मंदिर में ले जाकर आपको रख देनी है उनके चरणों के पास, ठीक है। अब वहां पर आपको एक दीपक जलाना है, जो कि 5 बाती वाला दीपक होगा, यानी एक बड़ा दीपक लेना है। दीपक आप घी से भी जला सकते हैं या फिर आप तेल से भी जला सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। घी से जलाएंगे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो दीपक जलाना है आपको, उसमें बाती लंबी वाली करना है और 5 बातियों वाला दीपक आपको जलाना है, ठीक है। और वहीं पर बैठकर अपने इष्ट देव भगवान से कहना है कि प्रभु भगवान, जो भी हमारे जीवन में मुसीबतें आ रही हों, उन्हें आप आधे रास्ते से ही लौटा दीजिए और हमारे जीवन में शुभ घड़ियां जो आ रही हैं, उनके पूरे प्रभाव को हमें लाभान्वित करिए, उस प्रभाव को हमारे जीवन में आने दीजिए, यानी कि हमारा साथ दीजिए। जैसे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का साथ मांगा था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको भगवान का साथ मांगना है, भगवान से चीजें नहीं मांगनी है। ये एक बार किया जाने वाला उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। इसी के साथ साथ आप जब भी घर से बाहर निकलें तो ये एक बहुत अच्छा मंत्र जैसा है, लेकिन ये निवेदन मंत्र है, इसे आप बोलते हुए निकलें। माँ बगलामुखी का मंत्र है। वैसे तो बहुत ही कठिन है लेकिन सरल भी है, हम पहले भी बता चुके हैं। मंत्र जरा ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपूर्ण नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र को आपको 5 से 7 बार बोल के घर से बाहर निकलना है। आप देखेंगे कि आपके काम कैसे चुटकियों में बनते चले जा रहे हैं, चुटकियों में आपके काम बनते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस तांत्रिक उपाय के बारे में जो आपके जीवन में धन को खींच कर लाएगा, आपके ही फंसे हुए धन को खींच कर लेकर आएगा। इस उपाय के बारे में आपको बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 4 बातियां रुई से बना लेनी है। 4 बातियां रुई से बनाइए, इसे तिल के तेल में डुबा लीजिए, ठीक है। इसी के साथ साथ इसके ऊपर, यानी इस बाती के ऊपर जावित्री, नागकेसर और काले तिल थोड़े थोड़े डाल दीजिए। मिट्टी का एक दीपक लीजिए और ये चारों बातियां एक ही दीपक में लगा लीजिए और इसमें थोड़ा सा तिल का तेल और डाल दीजिए। अब रात्रि के समय, ठीक है ना, डरने की जरूरत नहीं है, 8-9 बजे के आसपास रात्रि के समय किसी चौराहे पर आप जाइए और उस चौराहे पर इस दीपक को आप जलाकर रख आइए। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, बस दीपक रख के आ जाना है। कोई मंत्र नहीं, कोई उपाय नहीं, बस मन में यही इच्छा है कि आपका रुका हुआ धन कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो, आपके पास वापस आ जाए। ये आपको मन में विचार रखना है, ठीक है। अगले दिन सुबह जब आप सोकर जागें तो घर से जो रोटी बने, खाना बने, रोटी बने, उस रोटी में से एक रोटी गुड़ रख के बनवाना है, गाय को खिला देनी है, और एक रोटी गुड़ रख के कुत्ते को खिला देनी है। थोड़ी थोड़ी ही खिला देना, एक एक टुकड़ा खिला देना, गाय को कुत्ते को खिला देना। बस ये तांत्रिक उपाय पूर्ण हो गया है। बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं, इन उपायों को आप करके देखिए। अगले 5 से 7 दिन आपके जीवन के क्रांतिकारी दिन होने वाले हैं, बेहद चमत्कारी दिन होने वाले हैं, ठीक है। अब यदि जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, या फिर किसी अन्य प्रकार का कोई प्रश्न है, तो आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं, या कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो उसके लिए फोन कर सकते हैं, या फिर महामाई माँ बगलामुखी का दिव्य कवच हासिल करना चाहते हैं, जो कि हमने बहुत ही मेहनत से अपनी साधना बल से तैयार किया है आपके लिए, तो इस सब के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए। सहायक आपको मार्गदर्शन देंगे, सारी जानकारी श्रेष्ठतम तरीके से आपको मिलेगी। 100% जीवन का उद्धार होगा। माँ बगलामुखी की कृपा आपके जीवन में पहुंचेगी और आपको सारे सुख प्राप्त होंगे। यही हमारा प्रयास भी है। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास तो बनाकर रखिए ही, क्योंकि आपका उद्धार तो वही करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।